सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज सबसे पहले हम आपके जो कला सब्जेक्ट का टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, सिलेबस में क्या आपके लिए निर्धारित किया गया है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको ये ठीक ढंग से नहीं पता होगा कि एग्जाम में आपके कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तब तक आप अपनी तैयारी को सही तरीके से और सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अपने सब्जेक्ट कला, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी के लिए, उसका पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। बाकी मैं तो एक और बात कहूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भले आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप पीजीटी को भी अपना जो है सिलेबस में शामिल करके रखें, उसके भी सिलेबस के हिसाब से भी आप पढ़ाई करें। और जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग टीजीटी के भी सिलेबस को अपने जो है एग्जाम पैटर्न में शामिल करके ही तैयारी करें। क्योंकि होता क्या है कि चाहे आप भारतीय कला और संस्कृति की बात करें, चाहे आप पाश्चात्य कला और संस्कृति की बात करें, कला का संबंध जो है प्राचीन काल से ही रहा है, प्रागैतिहासिक काल से रहा है और आज वर्तमान तक है, यानी मध्यकालीन आधुनिक कालीन से लेकर के वर्तमान तक है। और सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। भारत के परिप्रेक्ष्य पे पूछा जाएगा, मिस्र की कला के लिए पूछा जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता या कला के बारे में पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा, पुनरुत्थानवाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ईसाई धर्म से संबंधित ईसाई कला से भी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है सिर्फ ये अगर सोच के चलते हैं कि हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जितना सिलेबस में हमें दिया गया है आयोग के द्वारा उतना ही पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत समझते हैं। टीजीटी और पीजीटी को जब दोनों आप कंबाइंड करेंगे और उसके साथ साथ आप कला एवं संस्कृति भारत और पाश्चात्य दोनों को मिला करके चलेंगे, तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। एक तो ये हो गया। सिलेक्शन के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो भी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के बारे में और प्रश्न किस टॉपिक से आया हुआ है वो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। अच्छे से तैयार होने का मतलब कि आप उसको कई बार पढ़े हो, उसके बारे में जानते हो, उसमें से कोई भी बात अगर आपसे पूछी जा रही है एग्जाम में जो महत्वपूर्ण होती है तो उसका उत्तर देने में आप सक्षम हो, इतनी जानकारी आप रखते हो, तभी आप सिलेक्शन जो है पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो आपके सामने कला प्रशिक्षित स्नातक लिखा हुआ है जिसको टीजीटी कहा जाता है, इसमें आपसे पूछता क्या क्या है। तो देखिए भारत के क्या क्या पूछते हैं, प्रागैतिहासिक कला केंद्र पूछते हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया, भीमबेटका हो गया, रायगढ़ हो गया, बांदा हो गया, ठीक ना, पंचमढ़ी हो गया, होशंगाबाद हो गया, इत्यादि इत्यादि का कहने का मतलब कि और भी जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं उससे भी आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के अंतर्गत लिखुनिया आता है, घोड़मंगर आता है, अ, इसके बाद जो है पंचमढ़ी, भीमबेटका, ये सब इधर लिखा हुआ है, ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। बिहार राजस्थान में भी कुछ जो है प्रागैतिहासिक स्थल मिलते हैं। तो इत्यादि के बारे में आपसे कह रहा है, यानी सभी प्रागैतिहासिक जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो है होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसमें जो है आपका हड़प्पा आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कला लिखा है, आपसे कला ही पूछेगा। मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है, इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर दिया जिसमें दो प्रमुख स्थलों का नाम दिया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो सिर्फ इससे ही नहीं आएगा, आपको पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंधु घाटी, एक लिखा है, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको सिंधु घाटी में जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो लोथल हो गया, चाहे आपका राखी गढ़ी हो गया, चाहे आपका बनावली हो गया, यानी जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं उसके बारे में और उनकी कला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए भारतीय चित्रकला की बात कर रहा है, भारतीय चित्रकला का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, कहाँ से होता है,
ठीक ना। तो सबसे पहले तो भारतीय चित्रकला का जो जन्म होता है वो आपके प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं से ही होता है। धर्म से धर्म पर आधारित जो है भारतीय चित्रकला का जन्म होता है, जिसमें देखिए आपका अर्थ धर्म नहीं, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये चार जो है, ठीक ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये आपके चार जो है कला के प्रमुख जो है भारतीय चित्रकला के प्रमुख जो है स्रोत या माध्यम, आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ से भी आपकी जो है चीजें पूछी जाती है। फिर देखिए जोगीमारा। जोगीमारा ऐसी गुफा है जहाँ सबसे पहले भित्ति चित्रों का निर्माण किया जाता है। कैसे चित्र? भित्ति चित्र। इसके बाद फिर आपका अजंता हो गया, बाघ हो गया, बादामी हो गया, येलोरा हो गया, सित्तन वासल हो गया, ये सभी क्या है? आपकी भित्ति चित्रित गुफाएं हैं। और इसके अलावा जो है इत्यादि देखिए लिखा हुआ है। तो इसके अलावा भी अन्य गुफाओं से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखिए भित्ति चित्र, भारतीय लघु चित्रकला। भारतीय लघु चित्रकला में क्या क्या आता है? आपका जैल आता है, जैन आता है, पाल आता है, अपभ्रंश आता है, ठीक ना। ये सभी क्या होते हैं? लघु चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। राजस्थानी शैली की बात किया जाए तो इसमें बूंदी आ गई, कोटा आ गया, किशनगढ़ आ गया, जयपुर आ गया, इत्यादि लिखा हुआ है। यानी राजस्थानी शैली में इतना जितना आपके सामने दिया हुआ है, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, इतने से ही काम नहीं होगा, इत्यादि और भी आपको जानना होगा। नाथ द्वारा के बारे में जानना होगा, अलवर के बारे में जानना होगा, उदयपुर के बारे में जानना होगा। तो कहने का मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इत्यादि के अंतर्गत रख दिया गया है। तो आपको पूरा राजस्थानी शैली को ही पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं मुगल शैली की। तो मुगल शैली अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक ना, इतना इसमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब इतना ही नहीं पढ़ना है, आपको बाबर भी पढ़ना है, हुमायूं भी पढ़ना है, ठीक ना, अकबर भी पढ़ना है, जहांगीर भी पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है, औरंगजेब पढ़ना है। इनके समय के तमाम जो चित्रकार होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके समय में जो भी चित्र उत्र बनाए जाते हैं, स्थापत्य में काम किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो यानी आपको पूरा मुगल काल ही पढ़ना है, मुगल शैली ही पढ़ना है। केवल देखिए अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था को छोड़ करके, अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था को छोड़ करके किसी भी आप शैली या किसी भी आप शासन की बात करते हैं तो वहां पे आपको इन चीजों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कला और संस्कृति से संबंधित चित्र और वास्तु से संबंधित, मूर्ति से संबंधित जो भी चीजें बनाई गई हैं वो सभी आपको पढ़ना होगा। फिर बात करते हैं पहाड़ी में। तो पहाड़ी का देखिए प्रमुख केंद्र क्या दिख रहा है? कांगड़ा दिख रहा है, बसौली दिख रहा है, इत्यादि। तो इसका मतलब पहाड़ी के अंतर्गत सिर्फ कांगड़ा और बसौली को नहीं पढ़ना है, पूरे पहाड़ी को पढ़ना है। जैसे आपका गुलेर हो गया, आपका चंबा हो गया, ठीक ना, गुलेर हो गया, चंबा हो गया, गढ़वाल हो गया, बसोली कांगड़ा तो लिखा ही है, जम्बू हो गया, पंजाब की पहाड़ियां हो गई। तमाम ऐसी चीजें हैं जो सभी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं बंगाल शैली और उसके कलाकार। बंगाल शैली के बारे में सभी जानते हैं। आधुनिक चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला, भारत में पुनरुत्थान कालीन चित्रकला का जो जन्म होता है वो बंगाल शैली से होता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार होते हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, छितेंद्र नाथ मजूमदार और इत्यादि। इत्यादि का मतलब कि उन उन कलाकारों के बारे में भी पढ़ना है जो बंगाल शैली में काम किए हैं, या अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, छितेंद्र नाथ मजूमदार से कहीं न कहीं से कला की शिक्षा लिए हैं। यानी बंगाल शैली के उन कलाकारों के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है जो वास पद्धति में जल रंग में चित्रकार करते हैं। समकालीन चित्रकला की बात किया जाए तो उस समय की जो समकालीन चित्रकला थी उसके बारे में आपसे जानना है। जैसे मुख्य कलाकारों के बारे में कुछ जानते हैं। राजा रवि वर्मा का नाम आता है, रविंद्रनाथ ठाकुर का यानी टैगोर का नाम आता है, गगनेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर का नाम आता है, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन एस बेंद्रे, के हैबर, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन, के एच रजा, ठीक ना, इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी कलाकार हैं। इनके अलावा और भी कलाकार हैं जो आपके समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी को आपको पढ़ना है, जिसमें रजा सूजा, ठीक ना, आरा, ये सभी भी आ जाएंगे। तो अन्य और भी बहुत सारे कलाकार आपके समकालीन कलाकार के अंतर्गत आएंगे।
फिर देखिए आपके कला के तत्व के बारे में पढ़ना है। कला के कुल 6 तत्व होते हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। तो आगे देखिए लिखा हुआ है रेखा, आकार यानी रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। तो ये आपके जो है रेखा के सॉरी चित्र कला के प्रमुख तत्व हो जाते हैं। अब आपकी रेखा के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। रेखा का प्रकार पढ़ना है, रेखा का प्रभाव पढ़ना है, रेखा का अर्थ परिभाषा पढ़ना है। ठीक वैसे ही आपको आकार के बारे में, आकार की परिभाषा, आकार का प्रकार, आकार के प्रभाव, सभी चीजों को पढ़ना है। वर्ण के बारे में पढ़ना है, वर्ण मतलब रंग, ठीक ना। वर्ण मतलब प्रकाश का गुण, और वही क्या होता है आपका रंग होता है। इसके बारे में पढ़ना है। तान के बारे में पढ़ना है, पोत के बारे में पढ़ना है, अंतराल के बारे में पढ़ना है। यानी ये सभी क्या है, कला के तत्व है। तो कला के तत्व के बारे में सारी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चित्र संयोजन के सिद्धांत, चित्र संयोजन के सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सहयोग आता है, संतुलन आता है, सामंजस्य आता है, प्रभाविता आती है, लय आता है, अनुपात आता है, परिप्रेक्ष्य आता है। इसके अलावा उसका चित्रकला में क्या महत्व होता है, ये सभी बातें पढ़नी है। संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत ही आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, तो आपको जो है चित्रकला के 6 अंग पढ़ने पड़ेंगे, जिसको चित्रकला का षडंग कहा गया है। इसको जो है पंडित यशोधर के द्वारा जो है लिखा गया है। अब ये पंडित यशोधर के द्वारा लिखा गया है, तो ये है क्या, तो वात्स्यायन की जो काम सूत्र है, उस काम सूत्र के प्रथम अध्याय का जो तीसरा अधिकरण है, जिसको आलेख्य के नाम से जाना गया है, उसी का इन्होंने टीका किया है, उसी का अनुवाद किया है, उसी का व्याख्या किया है, जिसको इन्होंने सड़ंग नाम से जो है व्याख्या किया है। आलेख्य का नाम जो इन्होंने सड़ंग रखा है। चित्रकला के 6 तत्व रखा है, और जिस किताब में या पुस्तक में लिखा है उसका नाम क्या रखा है, जय मंगला रखा है। तो ये सभी चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा देखिए चित्रकला की जितनी भी चित्रकला हो, चाहे भित्ति चित्रकला हो, तो इसकी जितनी भी तकनीकी प्रविधि है उस समय से लेके आज तक वर्तमान की, ये सभी आपको पढ़ना है। जैसे भित्ति चित्र क्या है, चित्रपट क्या है, चित्रफलक क्या होता है, और क्या कहते हैं आपका जल रंग क्या है, वाष्प रंग क्या है, टेम्परा क्या है, कोलाज क्या है, फ्रेस्को फ्रेस्को क्या है, फ्रेस्को ब्रूनो क्या है, इंटेग्लियो क्या है, रिप्लिका क्या है, हाँ, और छापा चित्र क्या है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसका खोज कहाँ हुआ, कौन इसका खोज करता है, इसके प्रथम जन्मदाता कौन है, प्रथम चित्रकार कौन है, प्रथम चित्र कौन सा है, तमाम सारी बातें जो है आपको तकनीकी प्रविधि और प्रथम की दृष्टि से जो है पढ़ना है। तो ये देखिए इतना आपके टीजीटी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं होता है। इसके अलावा भी आपको पाश्चात्य कला की जो है कलाओं को पढ़ना है। वहाँ की जो है प्रागैतिहासिक गुफाएं जो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी स्पेन में है, जो कि अल्तामीरा और क्या कहते हैं आपका कोगुल फोंतगाम, दक्षिणी फ्रांस की जो गुफाएं हैं, ठीक ना, वो सभी पढ़ना है। गरगास पढ़ना है आपको, त्राथेयस पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब कि यूरोपियन प्रागैतिहासिक कला पढ़ना है। वहाँ की मध्यकालीन कला को जो है पढ़ना है। जैसे कि आपका बाइजेंटाइन कला हो गया, रोमन कला हो गया, गुथिक कला हो गया, रोमनस्क कला हो गया, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। क्रीट और माइसिनिया की कला पढ़ना है। जैसे आप जैसे भारत में क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी के समकालीन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, असीरिया की सभ्यता है, और आपको जो है यूनान की कला जो है पढ़नी है। आपको जो है हेलेनिस्टिक कला पढ़नी है, आपको जो है मिस्र की कला पढ़नी है। ये सारी तमाम चीजें पढ़नी है। और जैसे कि अपने भारत में बंगाल शैली से भारतीय आधुनिक चित्रकला का जन्म होता है, वैसे वहाँ पे इटली में जो पुनर्जागरण काल होता है, वहां से जो कलाओं का शुरुआत होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अपने यहाँ जैसे आपने भारतीय चित्रकला में बंगाल शैली में अवनींद्र नाथ टैगोर को पढ़ा, नंदलाल बोस को पढ़ा, अजीत कुमार हलदार को जो है देखा, जितिन नाथ मजूमदार को देखा। ऐसे यूरोप में पाश्चात्य में जो वहाँ की आधुनिक चित्रकला होती है, पुनर्जागरण कालीन की चित्रकला होती है, वहाँ आप माइकल एंजिलो को देखेंगे, विंची को देखेंगे, राफेल को देखेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए समय के की जो कला है, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो अन्य किसी दूसरे देश की हो, पाश्चात्य की हो, यूरोप की हो, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चीन जापान की कला को आपको पढ़ना है। तो जितना सिलेबस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा आपको और भी चीजें पढ़नी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कला की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी की, तो आपको दोनों को सिलेबस जो है
एक साथ मर्ज कर लेना चाहिए और सभी को आपको केवल कला का सिलेबस समझते हुए पढ़ाई करना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। तो देखिए इतनी बातें हमने जो है टीजीटी में देख लिया और कुछ बातें जो है पीजीटी में देख लेते हैं, क्या-क्या सिलेबस में निर्धारित किया गया है। तो इन सबको जब आप दोनों में एक साथ मर्ज करके पढ़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी टीजीटी और पीजीटी दोनों की। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बात करता हूँ कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस अगर मर्ज कर दिया जाए तो आपका एलटी ग्रेड का भी एग्जाम निकल जाएगा आपके अदर स्टेट में, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे वो आपका दिल्ली का हो, छत्तीसगढ़ का हो, किसी भी आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो कला सब्जेक्ट से आप एग्जाम जो है पास करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम हो या आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी का एग्जाम हो, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, तो उसके लिए भी जो कला और संस्कृति के प्रश्न बनाए जाते हैं वहाँ पे भी आप बहुत सारे सवालों को हल करने की क्षमता रखेंगे और आप मतलब उस चीज से जानकारी रखेंगे तो आप हल कर पाएंगे, उसका भी उत्तर आप देने में सक्षम हो जाएंगे। तमाम परीक्षाएं हैं जैसे डीएसएसबी जिसको कहते हैं, नेट कहते हैं, एनबीएस केबीएस की एग्जाम होती है, वहाँ भी कला सब्जेक्ट होता है। तो ये सभी जो है सिलेबस में जितने भी टॉपिक का नाम आपको दिया जा रहा है, जितने भी कलाकार चित्रकार वाद से संबंधित बातें बताई जा रही हैं, ये सभी आपके किसी भी कला के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बातें होती हैं। चलिए पीजीटी की बात करते हैं जिनको कला प्रवक्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्रों की बात कर रहा है, जैसे अल्टामीरा या अल्तामीरा जो स्पेन में है, लास काक्स, कागुल कोगुल गुफा, ठीक ना, ये आपकी जो है कहाँ पड़ती है, दक्षिणी फ्रांस में पड़ती है। भोपाल क्षेत्र में जैसे भीम बेटिका हो गया, ठीक ना, पंचमढ़ी हो गया, हाँ। और इसके बाद मिर्जापुर की बात किया जाए जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना, मिर्जापुर की तमाम गुफाएं हैं, हमने ट्रिप के माध्यम से भी आप लोगों को बताया है, हसल घोड़ा कोबर में, वैसे कंडा चुन्नू बिने, विजयगढ़ में हरनी हरन हो गया, लखुनिया हो गया, घोड़मंगर हो गया, कोहबर हो गया, कंडाको हो गया, विजयगढ़ हो गया, चुनार हो गया, बिंडम हो गया, तमाम ऐसी चीजें स्थल के बारे में हमने बात किया है जो मिर्जापुर के अंतर्गत आते हैं। होशंगाबाद देखिए आपके मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो है प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में आप देख सकते हैं। भित्ति चित्रण परंपरा की बात किया जाए तो फ्रेस्को की बात कर रहा है, अजंता फ्रेस्को की बात कर रहा है, जयपुर फ्रेस्को की बात कर रहा है, गोथिक गोथिक चित्रकला और इसके इतिहास की बात जो है कह रहा है आपसे पीजीटी में। लघु चित्र और चित्रकारी की बात किया जा रहा है, इसकी प्रमुख उपशैलियों के बारे में बात किया जा रहा है, कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़। मुगल के बारे में बात किया जा रहा है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक ना। पहाड़ या पहाड़ी शैली की बात किया जाए तो कंगड़ा, बसोली, इसमें भी देखिए मेन मेन जो है बातों को इसमें जो है समाहित किया गया है और उसके अंतर्गत जितनी भी सारे कला केंद्र आते हैं, शैली आती है, उन सभी को आपको पढ़ना है। पटना स्कूल की बात किया जाए, अच्छा एक बात बताएं, जैसे यहाँ पे पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है पटना स्कूल या पटना कलम, तो क्या पटना कलम पटना शैली से आपके टीजीटी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता है क्या, या नहीं पूछा है क्या? बिल्कुल पूछता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस अगर आप एक साथ मर्ज करके पढ़ाई करते हैं तो ही आप कोई भी प्रशिक्षित शिक्षक हो या प्रवक्ता हो तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाइजेंटाइन चित्रकला की, जिसमें स्टेन ग्लास की बात किया जा रहा है। पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कला की बात किया जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया, क्या बताया, जिसमें देखिए पुनरुत्थानवादी कलाकार या फिर ये बाइजेंटाइन स्टेन ग्लास की चित्रकला की बात किया जाए तो ये आपके यूरोपियन चित्रकला से संबंधित है, इटली की चित्रकला से संबंधित है, जिसमें आपका नाम आएगा दुचियो, मसाचियो, ठीक ना, बैरचियो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो, संजियो, तमाम ऐसे कलाकार होते हैं जो पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। यूरोपीय चित्रकला की बात किया जाए तो यही सभी कलाएं जो है आपकी आ जाएंगी। नवशास्त्रीय कला, स्वच्छंदतावादी चित्रकला, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद एवं उनके प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार, समकालीन चित्रकलाएं, धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार, पूर्व पश्चिम के सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, रस और सिद्धांत, ठीक ना, बोध का कला में स्थान। अब एक बात आप बताएं, जैसे पीजीटी में ये सारी बातें आपसे कह रहा है तो क्या टीजीटी में ये
क्या कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं पूछता है क्या? या सौंदर्य शास्त्री के बारे में नहीं पूछता है क्या? बिल्कुल पूछता है। सौंदर्य शास्त्र के बारे में पूछता है, भारत के सौंदर्य शास्त्र के बारे में पूछता है, भारत के सौंदर्य शास्त्री के बारे में पूछता है, यूनान के सौंदर्य शास्त्री के बारे में पूछता है, रस और उससे जो संबंधित उसके बोध होते हैं, उससे संबंधित बातें पूछता है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें बाइजेंटाइन पुनरुत्थान, चरम पुनरुत्थान, यूरोपीय चित्रकला, नवशास्त्रीय, स्वच्छंदतावाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, ठीक ना, इन सभी से आपके जो है टीजीटी में भी प्रश्न पूछता है। इसके अलावा ऑप्टिकल कला, नेत्रीय कला, एक्शन पेंटिंग, ठीक ना, नाभी कला और भी ऐसी तमाम चीजें हैं। सुरीलवाद हो गया, नववर्गवाद हो गया, बारबीजा ग्रुप हो गया, प्राक रैफेलवाद हो गया। तो सभी से आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो है परीक्षाओं में पूछता है। इसके अलावा कुछ चीजें देखिए इसमें नहीं लिखी हैं, केवल यहाँ पे एक जगह नाम आया था बंगाल से। कहाँ पे है भाई? ये देखिए यहाँ पे है बंगाल शैली। तो सिर्फ बंगाल शैली क्या टीजीटी में पूछता है क्या? पीजीटी में नहीं पूछता क्या? बंगाल शैली सिर्फ पीजीटी में भी आपकी पूछेगा। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितिन नाथ मजूमदार, अवनिंद्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप लोग किसी एक को जो है टीजीटी या पीजीटी समझ करके नहीं तैयारी करेंगे। जब आप सबको लेकर के चलेंगे तभी आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं। बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा कि आप जो है अपनी पढ़ाई टीजीटी पीजीटी का जो दोनों सिलेबस है उसको एक साथ मर्ज करके पढ़ाई करें, तभी आप जो है सफलता हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी इससे जुड़ी अन्य चीजों को हम दूसरी क्लास में आपके सामने बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना विकास करिए। धन्यवाद।